लेकिन जिस तरह के आपके एक्शन हो रहे हैं, ना तो आप हाई कोर्ट को मार रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मार रहे हैं, ना गवर्नमेंट के कानून को मार रहे हैं, ना रेवेन्यू एक्ट को मार रहे हैं। आप करें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, आप करें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आप करें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जब कानून की पासदारी ना हो ना, कानून को माना ना जाए, कोई सुना ना जाए, इसी तरह से इंतकाल बेदखल हो, इंतकाल खारिज किया जाए, उनको बेदखल किया जाए। बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास अगर स्टेट लैंड है, वो स्टेट लैंड के वो काबिज हैं, उनसे अगर सरकार छीनती है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जहां तक लैंड ग्रैबर का तल्लुक है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने क्या किया है कि उनके खिलाफ ये फैसला जो था वो तो उनसे लेनी चाहिए कि इनके पास 1000 कनाल रकबा है, 2000 का रकबा है, और उन लोगों ने लेके आगे गरीब लोगों को इस्तेमाल किया। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, मोहम्मद जमान एडवोकेट, चेयरमैन पीर पंजाल पुंछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से ये वाबस्ता हैं। जमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो सरकार इस वक्त करने जा रही है स्टेट लैंड को लेकर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जिस तरह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, कहीं ना कहीं पे हमारे पीर पंजाल के लोग एक तो मिलिटेंसी की सताए हुए हैं पहले, अब जो इस वक्त एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर लोगों में एक डर का माहौल पैदा हुआ है, कानूनी तौर पे क्या ये सरकार सही करने जा रही है यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है? देखिए, आप सूफी साहब, आप अवामी आपकी आवाज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और एंकर हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और एक बड़े अहम इशू को लेके आप आए हैं। सेंसिटिव इशू है और ये आज पूरी जम्मू कश्मीर में ये मेरी बड़ी रिजेंटमेंट है अवाम में, गरीब अवाम में, मैं कहूँगा। तो जहाँ तक आपने कहा कि ये जो आर्डर्स हैं या जो भी, ये जो मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की यूटी में जो ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर जो हमारे होम सेक्रेटरी, जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, और जो भी ऊपर आला अहदे के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कानून को बाला ताक रख के, लॉ ऑफ लैंड जो है उसको बाला ताक रख के तो ये इस किस्म के आर्डर पास कर रहे हैं और सर्कुलर निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट में यहाँ पे हमारा एक जम्मू कश्मीर जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे एक आइन है, यहाँ पे हर एक चीज़ की आज़ादी दी गई है, बोलने की आज़ादी की है, राइट टू शेल्टर, राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स के जो ये हैं, ये सब दिए गए हैं। लेकिन ले दे के मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की जो आला ब्यूरोक्रेट्स ने, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके जो रेवेन्यू सेक्रेटरी तक ये जो सर्कुलर जारी किए गए हैं, एक सर्कुलर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर ये रिट्रीव करें ये जो स्टेट लैंड पर हैं, या फिर दोबारा रेवेन्यू सेक्रेटरी का आ गया कि 31 जनवरी तक जो है रोशनी एक्ट के हवाले से, स्टेट के हवाले से, गाचराई के हवाले से बेदखल करें। और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट का हर पूरी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की आवाम एहतराम करती है। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, पहले गीता मत्तल जी हमारी चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर की, 2019 में एक जजमेंट आई रोशनी एक्ट पे, SK भल्ला की पे आई, डिविजनल बेंच का फैसला था। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी रोशनी एक्ट के हवाले से जो ज़मीनें थी उसका एक कालादम भी हो गया और रोशनी एक्ट भी, लेकिन उसके बाद ये दे दिया कि ये इनको बेदखल किया जाए। लेकिन हैरानगी की बात है कि जब वो लगी थी तो यहाँ से उसकी रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में हो गई। सुप्रीम कोर्ट में रिट की कि ये गीता मित्तल जी का जो फैसला है इसके खिलाफ रिट हुई है। रिट होने के बाद में होता है क्या है कि अपनी हुकूमत 370-35 टूटने के बाद 2020 में ये हमारे पास काफ़ी पड़ी है, एक रिव्यू पिटीशन लगाई हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने लगाई, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने, कि ये जो गीता मित्तल जी के खिलाफ इसको रिव्यू किया जाए, कि तो नज़रसानी किया जाए, क्योंकि गरीब लोग, मासूम लोग, बेचारे लोग, 3-3 मरले वाले, 5-5 मरले, कनाल लोग जो हैं, जो लैंड ग्रैबर नहीं है, जो लैंड माफिया नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लैंड माफिया हैं, जो लैंड ग्रैबर नहीं। जमान साहब, एक सवाल आपसे और जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि गरीब आवाम को ना सताया जाए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पास, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पास अगर स्टेट लैंड है, वो स्टेट लैंड पे वो काबिज हैं, उनसे अगर सरकार छीनती है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जहाँ तक लैंड ग्रैबर का तल्लुक है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने क्या किया है कि उनके खिलाफ ये फैसला जो था वो तो उनसे लेनी चाहिए कि इनके पास 1000 कनाल रकबा है, 2000 का रकबा है,
और उन लोगों ने लेके आके गरीब लोगों को इस्तेमाल किया है और उन गरीब लोगों को बेच बेच के तो ये तबाह बर्बादी कर दी है। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एमपी हैं, जो एमएलए हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके अगर उनके पास है तो उनसे ली जानी चाहिए। हम उनकी बात कर रहे हैं और यही रिव्यू में गई है नज़रसानी के तौर पर हमारी हुकूमत गई है हाई कोर्ट में कि उस फैसले को रिव्यू किया जाए। गरीब लोग जो जिनके पास 3 कनाल, जिनके पास 2 कनाल, जिसने मकान बनाया है, कोई दुकान बनाई है, कोई झोंपड़ी बनाई है, कोई कुल्ला बनाया है, कोई बाल्टी बनाई है, या इन लोगों को इनको ना छेड़ा जाए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। और ये देखिए जब उन्होंने ये रिव्यू लगा दी, और रिव्यू में आपको बताता चलूँ, रिव्यू लगी है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ये हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील हुई गीता मित्तल जी के फैसले के खिलाफ। जब वहाँ अपील हुई तो वहाँ पे हमारे सॉलिसिटर जनरल जम्मू कश्मीर के हमारे जो इनके हैं, इन्होंने वहाँ पे कह दिया कि रिव्यू पिटीशन लगी हुई है हाई कोर्ट में, तो उसका फैसला होने के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ठीक है जो फैसला वो आएगा वो होगा। लेकिन ये जो सर्कुलर निकालने चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से, मैं एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से परसों एक बयान दे दिया रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने कि ये गरीब लोगों को इसमें छेड़ा नहीं जाएगा। ज़बानी बातें नहीं होती हैं। लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। ज़बानी कहने से आप कह रहे हो कि नहीं, नीचे से नोटिस निकल रहे हैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जो तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब नोटिस लगा रहे हैं और लोगों को नजायज तंग कर रहे हैं कि आप छोड़ दें। और मैं हैरान हूँ कि पहली बार ऐसा ज़ाब्ता देखने को मिला है कि ये नोटिस होते हैं अगेंस्ट द पर्सन, जैसे किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी एमपी के खिलाफ, किसी ब्यूरो के खिलाफ होता है, लेकिन ये कानून की पासदारी नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि लोग बहुत तंग हैं, परेशान हैं, डरे हुए, सहमे हुए हैं। अब कोर्ट में हज़ारों लोग हमारे पास आने, हमारा क्या होगा, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। देखिए जगह जगह धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, रिजल्टमेंट हो रही है। और मैं कहता हूँ ये जब जजमेंट आई तो फैसला सब जुडाइज है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये नहीं करना चाहिए था। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, ये 2009 में आई है कि रूल ऑफ द लॉ मस्ट बी मेंटेन्ड, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। हमारा रेवेन्यू एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का या हिंदुस्तान का रेवेन्यू एक्ट जो है, ये 2019 के बाद जब अमेंडमेंट हुई तो वो एक्ट इतना अच्छा एक्ट है रेवेन्यू एक्ट, उसमें 12, 13, 14, 15 सेक्शन जो है ना, रिव्यू पर है, रिवीजन पर है, सुनने पर है, अपील पर है, निगरानी पर है, लेकिन कोई इसकी देख नहीं रहा है, कोई नोटिस नहीं निकाल रहा है। रेवेन्यू एक्ट में 133 के तहत बेदखली होती है, 133 A, B, C, D, E, F, G है, इस तरीके से बदल करनी है, लेकिन यहाँ कानून की पासदारी नहीं हो रही है, कोई सुना नहीं जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि जब तक उस आदमी को सुनो, कानून के मुताबिक सुनने के बाद कोई फैसला करो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि भाई कैसी ये जम्मू कश्मीर, हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब, मोदी साहब, अमित शाह साहब, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास लेके चलें। और जब यहाँ पे ये टूटा था 370, तो आपने कहा था दूध की लहरें होंगी, करप्शन फ्री होगा, गरीबों के साथ इंसाफ होगा, हाँ जी, मिलिटेंसी खत्म होगी। बेखदारा ये लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग ये रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, कोई कानून का पासदारी नहीं हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई सुना जाए, और दूसरी बात बताता चलूं कि ये 3-4 साल से ये हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में कि हमारा एक अपना मानता एक जो एक्ट रेवेन्यू एक्ट लाइव है, 23 स्टैंडिंग आर्डर लाइव है, 22 स्टैंडिंग आर्डर लाइव है, उसके तहत इंतकाल हुए हैं LBC 432 पूरे जम्मू कश्मीर लोगों के हुए हैं जो 57 से काबज है। इसके अलावा 370, 578C, 254C, कैसे रिफ्यूजियों को बेनिफिट मिलता है, कैसे लोकल को मिलता है, क्या ये सब मिले हुए हैं, उसके तहत हकूक मिले हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल कमिश्नर या ऊपर से रेवेन्यू सेक्रेटरी कमिश्नर क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि बगैर सुने बगैर देखे एक ही पेन के साथ 200 लोगों के इंतकाल खारिज किए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। ये अच्छी बात नहीं है, ये कानून की पासदारी नहीं हो रही है। हम कहना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश है, क्या नाम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और अमित शाह साहब, हम चाहते हैं यहाँ पे अमन भाईचारा लोग रहें, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी ऐसा चाहती है कि यहाँ पे अमन शांति ना हो। वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं, लोगों को नाजायज तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इस की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों में अफरा तफरी है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग कहते हैं कि हम सड़कों में उतर जाएंगे, हमारा शेल्टर नहीं रहा, लेकिन ये ऊपर ब्यूरोक्रेसी इसको नजरअंदाज कर रही है। और मैं आज बड़े अदब से अपील कर लूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप इंटरवीन करें, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से कहूँगा इंटरवीन करें,
प्राइम मिनिस्टर जी से इंटरव्यू करें कि ये जम्मू कश्मीर में जब लोग अमन शांति भाईचारा इतफाक इत्तेहाद से रह रहे हैं, देश की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो ये इस किस्म के काले कानून ये नहीं आए, ये सर्कुलर नहीं आना चाहिए। और ये इस किस्म की बातें आई हैं, कानून के खिलाफ बातें जब आ रही हैं, आइन की पासदारी नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को माना नहीं जा रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहती है कि जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और जो लोग उत्तराखंड में एक फैसला आया हुआ है कि उन लोगों को, जो लोग नाजायज काबज भी है सरकार पर 3-3 मरले पर, उनको आबाद किया जाए, उनको रिकग्नाइज किया जाए। तो इस किस्म से रिट्रीव करना ये गलत बात है। हाँ, आप करें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, आप करें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आप करें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये गरीब पर तलवार जो गिर रही है ना, ये दिलवीर गरीब की आह जो है ये बड़ी दिखलेगी, तो ये बड़ी बुरी लगती है। इसलिए हम एक नेक आपसे ये सलाह देने आए हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या निज़ाम कर रहे हैं यहाँ पे आप, ये ब्यूरोक्रेसी, ये ऊपर हाई लेवल पे जिनको पता ही नहीं है टोपोग्राफी जोग्राफी कल यहाँ पे पहाड़ों की सरहदों पे कैसे कैसे लोग रहे, पहाड़ों पे कहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, कहाँ पे स्कूल ग्राउंड बनेंगे, कहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, ये तो मोदी यहाँ जिनके पास 3-3 मरले का रकबा है, लें ना बड़े बड़े लोगों से, हम कहेंगे हम आपके साथ हैं, ब्यूरोक्रेट से लें, पॉलिटिशियन से लें, बड़े बड़े लोग जंगलों में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर लोग बैठे हुए हैं, मकान बनाए हुए हैं, उनको कुछ छेड़ा नहीं जा रहा है, और तलवार गिर रही है तो गरीबों पर गिर रही है। ये नहीं गिरनी चाहिए। ये लोग हम लीगली तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी हम लोगों के साथ हैं, गरीब लोगों के साथ, हम खुल के सामने भी जाएंगे और अपनी बात जो है मोहम्मद शह साहब तक, प्राइम मिनिस्टर साहब तक और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पहुँचाएंगे। और आप मीडिया का आजाद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। ये देखिए, ये कानून की कोई पासदारी नहीं हो रही है, कोई सुना नहीं जा रहा है। आप ये रिव्यू लगाते हो, आप ही कहते हो कि सबको सुना जाएगा, सुने बगैर नहीं होगा। कानून की पासदारी, कानून को अपने जमान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा। भाजपा की सरकार मरकज में है, एलजी साहब जो हैं वो भी यहाँ पे जो इस वक्त संभाल रहे हैं जम्मू कश्मीर को, वो भी भाजपा के हैं। अब जो है कानून भी भाजपा ला रही है, कहीं ना कहीं पे भाजपा के जो बुनियादी रुकन, बुनियादी कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पे वो एहजाज कर रहे हैं। जब उनसे हम सवाल करते हैं कि आप एहजाज पे क्यों हैं, वो कहते हैं कि हम एहजाज इसलिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो इस पे सरकार को क्या पैगाम जाएगा? देखिए, मैं आपने बात की था, ये कानून जो है ये पुराने कानून बने हुए, अमेंडमेंट है, कानून नए बने हुए हैं। कानून की पासदारी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, सबसे करनी है, इसमें कोई दराज नहीं है। लेकिन लोग होंगे तो हुकूमत होगी, लोग होंगे तो अवाम होगी तो हमारी हुकूमत चलेगी। अगर लोग ही नहीं होंगे, लोगों के पास रहने की जगह ही नहीं होगी, तो खाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान नहीं होगा तो कैसे चलेंगे। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, तो नेचुरली लोग उनको पकड़ते हैं, जाके पूछते हैं कि आपकी हुकूमत हिंदुस्तान में है। उनका जवाब आगे से आता है कि हम गरीब आवाम के साथ हैं, गरीब आवाम के मकानों के साथ, उनकी जमीनों के साथ छेड़खानी ना की जाए। हाँ, देखिए, वो भी अगर कहते हैं तो अच्छी बात है। यही अगर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हम क्या कह रहे हैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मनोज सिन्हा साहब को, हम यही कह रहे हैं कि गरीबों को के साथ जुल्म किया जाए। देखिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक बयान दे दिया, एक सर्कुलर निकाल दिया है जी, और नीचे अफसर को दे दिया। ये कानून अपने हाथ में लेकर कानून की पारादस्ती नहीं हो रही है। वो जब भी बिजली गिरती है, जब भी तलवार गिरती है, बेचारे गरीबों पर गिरती है। बड़े बड़े मगरमच्छों को पूछा नहीं जाता। आप आपके साथ है, पकड़ेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पकड़ेंगे, आपके साथ है। लेकिन अगर गरीब पर हाथ उठेगा, और गरीब जिसके पास 4 मरले 5 मरले, खासकर पीर पंचाल में या श्रीनगर में, जम्मू में भी ये लागू पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया है। तो जहां जहां भी गरीब के साथ जुल्म होगा, हम लोग खुल के सामने आएंगे। लीगली तौर पर हम एडवोकेट, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। जब कानून की पासदारी ना हो ना, कानून को माना ना जाए, कोई सुना ना जाए, इसी तरह से इंतकाल बेदखल हो, इंतकाल खारिज किया जाए, उनको बेदखल किया जाए और गरीब पर तलवार चले, ये वायलेशन ह्यूमन राइट्स की हो रही है। हम अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे और हल्के मनोज सिन्हा साहब कि खुदा आप इंटरवीन करें, देखें, इसमें दखल दें। ये हालात जो है ना, यही लोग यहाँ पे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, घर घर में लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाने के लिए मिल रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में अगर इसका एक्शन, ये कैसा कानून है कि 31 जनवरी दे दी, 3 महीने दे दिए जी, और पूरे जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे अमन शांति भाईचारा रहे। देखिए, आप गरीबों को उठाने की बात कर रहे हैं, आप गुज्जर बकरवाल तबके को उठाने की बात कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, गरीब को राहत नहीं मिलेगी, गरीब अपनी जमीन नहीं बचा सकेगा, तो ये इंसाफ नहीं होगा। आप देख के इनको बचाएं। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये बड़ी सुलझी एडमिनिस्ट्रेशन है जी, उनसे भी गुजारिश करूंगा। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी DCM से भी गुजारिश कर लूंगा कि खदारा ये जबानी आर्डर, सर्कुलर आर्डर
पर आप अमल करते हैं या जबानी कोई चीफ सेक्रेटरी कह देगा तो ये करते हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब और फाइनेंशियल कमिश्नर साहब और रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, आपको हुकूमत के साथ चलना चाहिए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के साथ चलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ चलना चाहिए, मनोज सिन्हा साहब चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह के आपके एक्शन हो रहे हैं, ना तो आप हाई कोर्ट को मार रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मार रहे हैं, ना गवर्नमेंट के कानून को मार रहे हैं, ना रेवेन्यू एक्ट को मार रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मार रहे हैं, तो ये क्या मैसेज पाया जाएगा? ये मैसेज गलत जाएगा। हम चाहते हैं आप कानून की पासदारी हो, सुना जाए, पूछा जाए, इस तरीके से बेदखली न की जाए, इस तरह से इंतकाल खारिज न किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये इनिशिएटिव लेके आए हो। हम आवाम से अपील करेंगे ऐसे माहौल पे अमन से रहे, शांति से रहे, और जब जरूरत पड़ेगी हम कानूनी तौर पर इसका आंदोलन करेंगे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हुकूमत तक ये बात पहुंचाएंगे। तो आपसे भी अपील करेंगे कि बिल्कुल किसी गरीब का मकान नहीं कराया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कह दें, नाजायज तंग किया ना जाना चाहिए, वरना ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और हम लोग भी जो हैं गरीब का साथ देंगे। बड़े बड़े जो है ना ब्यूरोक्रेट्स या जो एमपी जिन्होंने खाया हुआ है, हड़पा हुआ है, पॉलिटिशियंस, अभी तो आप ऐसे पॉलिटिशियन आप हैरान हो जाएंगे। तो करें वो तो भरे गरीब, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए लोगों को बचाएं। आपका फर्जी काम, आपका भी काम है बचाना, हमारा भी काम बचाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सीनियर एडवोकेट जमान साहब, खास करके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इस वक्त जो मुद्दा बना हुआ स्टेट लैंड को लेकर खास बातचीत की गई। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए अपने मेजबान इफ्तिकार सोफी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।